ईडी ये वो जांच एजेंसी है जिस पर लगातार विपक्ष पक्षपात करने के आरोप लगाता रहता है, किसी पार्टी के इशारों पर काम करने के आरोप लगाता रहता है। लेकिन अब इन आरोपों को हकीकत में बदल दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब इसका प्रमाण भी दे दिया है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। और इसके साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी को खूब फटकार भी लगाई है, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है और साथ में ये भी कह दिया है कि कानून अपने हाथ में लेना और नागरिकों का शोषण करना बंद करो। हाईकोर्ट की ईडी को फटकार के बाद अब सोशल मीडिया पर रवीश कुमार भी कह रहे हैं कि यही काम है ईडी का, ईडी के फैसलों को कोर्ट उजागर करता ही रहता है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी पर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने और दो पक्षों के बीच सिविल विवाद को आपराधिक मामले में बदलने के लिए 1 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि केंद्रीय एजेंसी को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। कोर्ट ने जुर्माने लगाते हुए जस्टिस मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने कहा कि नागरिकों का शोषण ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कानून ईडी को एक सख्त संदेश देने की जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां कानून अपने हाथ में लेना और नागरिकों का शोषण करना बंद कर दें। आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी की सच्चाई को बता दिया है कि वो कैसे काम करती है, कैसे नागरिकों का शोषण हो रहा है। ईडी ने रियल एस्टेट डेवलपर राकेश जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। राकेश के खिलाफ विले पार्ले पुलिस स्टेशन में एक प्रॉपर्टी खरीदार ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में खरीदार ने राकेश के खिलाफ समझौते के उल्लंघन और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, जिसके बाद इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी, जिस पर अब कोर्ट ने माना है कि ईडी ने बिना सोचे समझे या रिकॉर्ड की जांच किए बिना शिकायतकर्ता जो था उसके झूठे मामले का समर्थन किया है। हाई कोर्ट ने नाराज होते हुए कहा है कि ईडी ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से काम किया है। नाराज कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अपने फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता या ईडी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें धोखाधड़ी दिखाई नहीं दे रही है और अगर कोई धोखाधड़ी शामिल नहीं है तो वर्तमान तथ्यों में आपराधिक कार्रवाई को लागू करने और डेवलपर को आपराधिक कार्रवाई से परेशान करने के लिए ये सब काम किया गया था। फैसले में हाई कोर्ट ने ईडी को सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देने के लिए 4 सप्ताह का समय भी दिया है और साथ ही ईडी और शिकायतकर्ता दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। इस मामले को लेकर पत्रकार रवीश कुमार ने भी ट्वीट करते हुए कहा है उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि यही काम ही है ईडी का। अनेक फैसलों में कोर्ट ने इस संस्था के खेल को उजागर किया है। ईडी को जांच एजेंसियों को कोर्ट से फटकार लगती ही रहती है क्योंकि ये काम ही ऐसे करते हैं कि कोर्ट भी सच्चाई को जानता है। जिस ईडी का काम सच्चाई को बाहर लाना है, उस ईडी पर कोर्ट फटकार लगाते हुए कह रहा है कि वो नागरिकों को परेशान ना करे, कानून अपने हाथ में लेना बंद कर दे। कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि ईडी पर जुर्माना लगेगा जब इन लोगों को कड़ा संदेश मिलेगा। जिस तरह से कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है, कहा है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर कौन रहा है? किसके इशारे पर नाच रही हैं ये एजेंसियां? क्या ईडी नागरिकों का शोषण कर रही है? क्या ईडी सरकार के इशारे पर काम करती है? ये वो सब सवाल है जो लगातार जांच एजेंसियों पर उठते ही रहते हैं। खास तौर पर ईडी पर सत्ताधारी पार्टी के लिए काम करने के आरोप लगते ही रहते हैं। कहा जाता है कि ईडी बीजेपी के इशारों पर चलती है, जैसे बीजेपी ने कह दिया वैसे ही काम करती है। और अब कोर्ट ने जिस तरह से ईडी को फटकार लगाई है वो ये जरूर दिखाता है कि ईडी के ऊपर कोई तो है जिसकी वजह से ईडी पर ऐसे आरोप लगते हैं, कोई तो है जिसकी वजह से ईडी बार बार बदनाम होती है। लेकिन वो कौन है, किसके इशारे पे ईडी काम करती है, इसका खुलासा भी विपक्ष करता ही रहता है। और अब कोर्ट ने भी ईडी के दुरुपयोग की, कानून को अपने हाथ में ले रखने की और जनता का शोषण करने की तस्वीर को साफ कर दिया है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से ईडी पर कोर्ट ने कार्रवाई की है और गंभीर सवाल उस पर उठा दिए हैं, उन सबको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।